नमस्कार दोस्तों। देखिए जो हम लोग एसपीटी का करंट अफ़ेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसका आज हम लोग छठा डे करेंगे, ठीक है? छठा दिन है आज, उसका छठा सीरीज़। 5 सीरीज़ हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 301 से लेकर 350 तक करेंगे और जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगा, ठीक है? आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि जो हम लोग एडुटेरिया का जो दरोगा का जो सेट कर रहे हैं, उसमें जो भी करंट अफ़ेयर्स मिल रहा है, वो सारे ऑब्जेक्टिव से आ जा रहा है। जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उसमें से सारा उसका आ जा रहा है। तो ये जो हमारा एसपीडी का जो करंट अफ़ेयर्स है ना, वो सफिशिएंट है हमारे तैयारी के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग विशेष करके इस पे फ़ोकस करिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 301 क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? तो जो ऑरेंज फेस्टिवल है ना 2023, ये कहाँ मनाया गया? ये नागालैंड में मनाया गया, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में, ठीक है? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? देखिए, ये जो 6 पद्म लिखा है ना, यहाँ पे 6 पद्म विभूषण लिखना चाहिए था। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण मिला और 91 पद्मश्री मिला, ठीक है? 91, यानी कि टोटल कितने हो गए? 106 दिए गए हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार की जो श्रेणी में 3 आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो टोटल 106, ठीक है? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डीजीसीए के जो नए महानिदेशक बने हैं वो है विक्रम देवदत्त। कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? देखिए जो द एलिफेंट विस्पर्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई और इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला, ठीक है? गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित टोटल 47 व्यक्तियों को किया गया। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये अरुणा मिल्लर बनी है। कौन है? अरुणा मिल्लर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह को, देखिए मुलायम सिंह का जो मशहूर जो नाम है ना, धरती पुत्र, इनको मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया गया? तो पद्म विभूषण। याद रखिएगा कि धरती पुत्र किसे कहा गया? तो मुलायम सिंह यादव को। कौन से पुरस्कार देने के लिए इनको ऐलान किया गया है? तो पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कुनलाउत विथिदर्शन ने। कुनलाउत विथिदर्शन कहाँ से हैं? ये थाईलैंड से हैं। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भारत ओएस की सफल से टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? तो ये आईआईटी मद्रास में किया गया। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? देखिए ये असम भाषा के हैं। किस भाषा के? असमी भाषा के कवि थे ये। अगला देखते हैं, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया उनको। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम बना है, केरल में है ये। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति इस जिले के जो संविधान से साक्षर हैं, उनको सबको संविधान के बारे में पता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी। कौन था? अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? देखिए जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास है ना, ये मिस्र के साथ किया भारत ने, और ये थल सेना का एक्सरसाइज है। और इसे कहाँ पे ये संपन्न हुआ? ये राजस्थान में हुआ, ठीक है?
राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई वो 2006 में हुई थी, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी को मिला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप है ना, इनका जो नामकरण है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी। किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई? तो आर बोनी ग्रेबियल जो है अमेरिका की हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 85वां स्थान मिला है और जापान नंबर 1 पे है, जापान नंबर 1 पे, ठीक है। और देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये उस देश की पासपोर्ट के बारे में बताता है कि वो पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। मतलब ये कि आप उस पासपोर्ट अगर आप उस देश का ले रहे हैं तो आप कितने देशों में फ्री ट्रेवल, यानी कि आप वहाँ बिना आप वीज़ा के वहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली यानी सबसे पावरफुल जो है जापान का है और अपना उसमें स्थान जो है 85वां स्थान है, ठीक है। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो एसी चारणिया जो नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं, एसी चारणिया, ठीक है। ये जो नासा है स्पेस एजेंसी है अमेरिका का और भारत का स्पेस एजेंसी इसरो। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैयार होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमोला, कैप्टन सुरभि जाखमोला, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में जो पुरस्कार मिला वो मिला द फेबलमैन्स को। किसको? द फेबलमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? देखिए, तो ये जो मिला है आपको, ये एशले गार्डनर को मिला है। ये अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ये दिसंबर का है। अभी आप लेटेस्ट आप फरवरी, मार्च, अप्रैल का जितने मतलब वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर एक मंथ का होता है। तो ये आपको जो मिला था दिसंबर का, एशले गार्डनर को। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस है ना जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को, ठीक है। ये आंख के सर्जन है, आई सर्जन है ये। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा को। जगह मिशन के लिए उड़ीसा को ये किया गया, ठीक है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ल। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है ना, 27 लोगों को दिया गया। देखिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को, याद रखिएगा। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब शुरू की गई? तो ये किया गया गुजरात में,
कहाँ किया गया? गुजरात में IVF लैब। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। कौन बना है? क्रोएशिया। इसकी राजधानी जो है जाग्रेब है। कहाँ है? जाग्रेब। जाग्रेब। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? मास्टर्स कार्ड ने। ये मास्टर कार्ड ने किया है गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं कौस्तव चटर्जी बने हैं 78वें। देखिए ये हमें अभी जो लेटेस्ट का याद रखना है, 80वां और 81वां कौन बने हैं, ठीक है। तो 80वां जो बने हैं 80th वो बने हैं विघ्नेश NR, और 81वां जो बने हैं सन्यातन दास बने हैं। तो 80वां जो है विघ्नेश NR चेन्नई से है, और सन्यातन दास कहाँ से है? ये है कोलकाता से। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? ये 6वीं बार बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ये हुआ है ये कहाँ से है? ब्राजील से है, ब्राजील से। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा ग्वेरा को पहला केआर गौरी अम्मा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये क्यूबा देश की सामाजिक कार्यकर्ता। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? देखिए ये जो है ना मुकेश अंबानी को, ठीक है। ब्रांड गार्जियनशिप मतलब ये है कि जो इनकी कंपनी है यहाँ पे कम रिस्क है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। वही गार्जियनशिप इंडेक्स जो जारी करता है वो बताता है कि जो ये कंपनी में जितना कम रिस्क होता है तो वो गार्जियनशिप, तो वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल स्तर पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है यहाँ पे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी को ये फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। कौन बने हैं? शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? ये गाम्बिया के थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? देखिए तो ये आपका किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा 350 तक का टारगेट था, ये हमारा टारगेट खत्म हुआ, और इसी तरह से हम लोग 50-50 करके हम लोग पूरा जो ये ऑब्जेक्टिव है 800 तक खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंडेक्स वगैरह बाकी जो कुछ है सब करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।